तेरी किस्मत अच्छी है ऋषि सिंह बेदी, जो ये उठी नहीं। उठ जाती तो ऐसे चोरी चोरी कमरे में आने के लिए मुझे बहुत डांटती, फिर बात नहीं करती। ऋषि बेटा निकल ले यहां से। ये मौसम अचानक इतना कैसे बदल गया? इतनी गर्मी में ये बिजली, आंधी तूफान, ये कैसे हो सकता है? अजीब सा डर क्यों है और इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है मेरी तनुजा के साथ। नहीं, उनका साथ ऐसे नहीं छोड़ सकता। हे माता रानी, ये तूने मुझे क्या दिखा दिया? उस लड़के की जिंदगी में तूफान आने वाला है, बिजली गिरने वाली है। दिल अगर टूट जाए तो फिर जुड़ जाता है, लेकिन इस बार वो हारेगा। दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, अपनी किस्मत से हारेगा। किस्मत धोखा देने वाली है। ये कायनात की साजिश है, क्योंकि इस बार जो होगा वैसा कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं वो नहीं होने दूंगा। हे माता रानी, इस बार नहीं माता रानी, इस बार नहीं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। उसकी जिंदगी पर काल मंडरा रहा है, वो काला साया। हे माता रानी, बचा लो उसे काले साए से, वो काला साया। हे माँ, बचा लो ऋषि को उस काले साए से। अब आप ही उसे बचा सकती हैं। हे माँ। सुना है कि प्यार में जो अमृत का काम करे उसे जहर बना दो। प्यार में ऑटोमेटिकली जहर बन जाएगा। आज तुम्हारी तस्वीर के सामने अंधेरा किया है, कल तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा भर दूंगी। जब तक तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं आएगा, मेरी जिंदगी में रोशनी नहीं आ सकती। कल का सूरज उगेगा, पर रोशनी मेरे प्यार की होगी। हाँ, ऋषि पागल है, दीवाना है तुम्हारे प्यार में, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम ही उसे छोड़ दो, हमेशा
हमेशा के लिए। कैसे लगा ना? अच्छा हुआ मैंने नेत्रा का सच किसी को बताया नहीं, वरना आज बच्चे ऐसे एक साथ नहीं होते, खुश नहीं होते। क्या पता इन्हें ऐसे हंसते देख नेत्रा भी बदल जाए। बस बहुत डार्क हो जाएगी। डार्क नहीं हुई। पापा, पापा, प्रिंसेस! पापा, देखो मैं लग रही हूँ ना जैकलीन, लिपस्टिक लगा के। ओहो जैकलिन, आप तो आलिया भट्ट की फैन है। अरे पापा, आलिया भट्ट को तो मंदिर लेके चला गया, आप भूल गए? हाँ तो फिर आप लग रही हो जैकलिन से भी अच्छी लग रही है। चलो पापा, बैठो बैठो ओए, बैठो। क्या हुआ? लिपस्टिक लगानी है। अरे नहीं नहीं नहीं, पापा लिपस्टिक नहीं लगा सकते। नहीं 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 पापा, लगानी मैं पड़ेगी। लिपस्टिक नहीं लगा सकता। बेटा मैं कैसा लगूंगा? अच्छा ठीक है पापा, आपको पुशअप्स करनी पड़ेगी। पुशअप? लेकिन दोनों को बिठा के पुशअप्स कैसे करूंगा? अगर लिपस्टिक नहीं तो पुशअप्स। नहीं नहीं लिपस्टिक नहीं अरे चल 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 चलो। ओके 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 चलो पापा, पुशअप चलो पुशअप। ओके 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 आजा। ओए, अरे बैठो, बैठ गए? हाँ, आप थोड़ा ऊपर बैठो, थोड़ा सा ऊपर बैठो। मैं हाँ ओके रेडी? ओके 1 2 3। अरे नहीं हो रहा। गो प्लीज पापा, okay. यू कैन डू इट। ओके 1 2 3 1 2 3 4 6। लोग कितने खुश लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई विश कि मेरा भी हमेशा ऐसा ही खुश रहे। तनुजा, तनुजा, कहाँ गई तनुजा? किचन। ऋषि कुछ चाहिए? नहीं। अब मैं ऋषि, मैं भी ना इतनी स्टूपिड हूँ। सुबह सुबह तो चाय चाहिए होगी। ये लो चाय। चाय नहीं, चाय वाली चाहिए। चाय वाली? मतलब मेरी घर वाली के हाथों की चाय। अच्छा। अब ऋषि, अब क्या है? अब वो एक्चुअली वो तुमने मुझे बोला था ना, वो ब्लू शर्ट में बटन लगाना है। कौन सी ब्लू शर्ट? अरे तुम्ही ने तो कहा था वो ब्लू शर्ट में बटन टूट गया था शायद। मैंने कब कहा? कौन सा बटन यार? अच्छा, तुमने नहीं कहा? नहीं। शायद मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। अब आई थिंक डैड ने कहा होगा। हाँ डैड कह सकते हैं। बड़े बड़े घरों में छोटी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। इट्स ओके। वैसे मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लगा दूं ना? क्या? बटन डैड ने कहा। हाँ पापा जी ने कहा तो लगा दो। इट्स ऑब्वियस यार। चलो मैं चलता हूँ। तनुजा! ऋषि, ये मेरे पहले प्यार का पहला अटैक है। पहले तो छोटा सा धमाका होगा, फिर देखना धीरे धीरे करते करते बहुत जल्दी इतना बड़ा घात दूंगी कि तनुजा की किस्मत की लकीरें मेरे हाथों में होंगी और तुम मेरी जिंदगी में। तुम यहाँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या बात है, आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लुकिंग ब्यूटीफुल। तुम्हारे बाल और ये ड्रेस, ये वही ड्रेस है जो मैं लेकर आया। वेरी नाइस।
आपके कपड़े जाके सबको दे दो। बेटा ऋषि, तेरे आज का दिन तो गया, रात को लेट आने की सजा। वो आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों कह रहे हो? रात को लेट आए थे इसलिए? तुम भी ना ऋषि कमाल करते हो। इतनी जरा सी बात के लिए तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो? तुम तो पति हो और पतियों का तो काम होता है दिन भर ऑफिस में काम करना और फिर रात को लेट आना। और पत्नियों का क्या है, वो तो दिन भर घर का काम करती है और रात को पति का इंतजार करती है। ये तो उनकी ड्यूटी है ना, फर्ज। बेटा आज ये कुछ ज्यादा ही नाराज है, ढूंढ कोई रास्ता मनाने का। और तुम मुझे क्यों सुना रही हो? गलती तुम्हारी है। मैं तुम्हारे कमरे आया तो तुम गहरी नींद में सो रही। क्या? हाँ। मैं गहरी नींद? मेरी नींद गहरी है ही नहीं। मेरी नींद बहुत कच्ची होती है, मैं तुरंत जग जाती हूँ। कोई भी मेरे रूम में आता तो कोई मुझे नहीं, पता चल जाता। मैं आया था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारे बहुत करीब था। करीब? हाँ। तुम्हारे बहुत करीब, बहुत करीब। और फिर बिजली कड़की, हवा चली, तूफान आया, फिर मैंने तुम्हारे साथ। मेरे साथ? तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं पूरी रात तुम्हारे पास बैठा रहा। तुमने रात को खाना खाया? खाया ना, पेट भर के खाना खाया। पेट भर के खाना खाया? हाँ। चलो उठो यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मेरे बेड से उठो। सही है। तुमने खाना नहीं खाया? बिल्कुल, मैंने तो बहुत अच्छे से खाना खाया। 3 लोगों का खाना एक साथ खा गई। अगर तुम नहीं आते ना मेरे सोने से पहले तो मुझे तो इतनी भूख लगी थी कि शायद मैं मुझे भी खा जाती। शट अप। सब पति एक जैसे होते हो। अब तो 5 स्टार होटल में डिनर करके आए हो और यहाँ बीवी बेचारी इंतजार में भूखी सो गई। लेकिन चलो अच्छा है, हम दोनों में से किसी एक ने तो खाया। तुमसे तो कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। ऋषि ये क्या कर दिया, झूठ बोल के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अब सच भी बोलूंगा तो भी नहीं मानेगी। हे माता रानी, मेरी पत्नी में माता कहां से आ गई, मुझे बचाओ। गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी जल्दी दोनों नाश्ता कर लो। कल रात से तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया है। और ऋषि प्लीज ऑफिस में इतना ज्यादा बिजी मत रहो कि ना डिनर करो ना ही नाश्ता करो। और ऋषि अब से घर जल्दी आया करो ऑफिस से, समझे? तुम्हें पता है ना तनुजा तुम्हारा वेट करती है डिनर के लिए। चल नाश्ता करो। वैसे थैंक यू। थैंक्स किस लिए? बस ऐसे ही। ओके, नाश्ता कर लो। तुमने भी रात को खाना नहीं खाया था? नहीं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पति जाता है ऑफिस में मजे मारने, 5 स्टार होटल जाता है लंच करने, और पत्नी बेचारी घर पे वेट करते करते सो जाती है। क्या फर्क पड़ता है? देखो, आई एम सॉरी ऋषि, तुमने मुझे झूठ बोला, मुझे लगा तुम सच कह रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतना सुना दिया। तुमने ऐसा किया ही क्यों? तुम्हें नहीं करना चाहिए था। क्यों किया? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली अगर मैं सच कहता तो फंसता, झूठ कहता तो फंसता। दोनों तरफ से बैंड मेरी बस्ती, सो आई एम सॉरी। इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। आगे से ऐसा नहीं होगा, ओके? यू फॉरगिव मी? या। क्या बोल रहे हो? यू फॉरगिव मी? हाँ। तो एटीट्यूड किस लिए? एटीट्यूड किस लिए? तो तुमने गलती की तो झूठ बोला तुमने। अच्छा, तो मैंने सॉरी कहा, तुम एटीट्यूड क्यों दे रही?
तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। जूस। कुछ खाया नहीं रात से? बैठो, मैं खाना लाती हूँ। तुम खाना साफ करते हो कितनी अच्छी लगती है। तो ऐसे ही किया करो। और अच्छी। तो खिलाओ, दिखाओ ना। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो हर दिन अकाउंट चेक करता हूँ। एक बार आप चेक कीजिए, बैलेंस शीट चेक कीजिए। मैंने कहा ना चेक कर। एक काम करो, मैं खुद आके चेक करता हूँ। छोड़ो, बाय। क्या हुआ ब्रो? आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? ये टेंशन की बात ही है, इतना पैसे का लॉस हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। प्लीज आप इतना टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे खुद जाके चेक करना पड़ेगा। हाँ ठीक हो। ब्रो, आप अभी चले जाओ ना। I mean, आप जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल यू आर माय सुपर ब्रो ना। आप टेंशन लेना बंद करो, शाम को मिलते हैं। नहीं, शाम को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं मुंबई ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। Are you sure? अरे भाई, कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? हम तुम्हारे घर, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम चले जाते हैं। और क्या? अरे चुप कर छोटे, घर तुम्हारे ही है। मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, जरूरी काम है, वापस आ जाऊंगा। एक्चुअली ऋषि, ब्रो को ना दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वरना ब्रो प्रिंसेस को छोड़ के मुंबई ऑफिस भी नहीं जाते। ठीक है, तो तुम दिल्ली जाओ, मैं मुंबई का ऑफिस संभालूंगा। हाँ, गुड आइडिया, साउंड गुड। और सुनो, मेरे लिए दिल्ली की मशहूर गजक जरूर लेके आना। मुझे और तनुजा दोनों को पसंद है। अच्छा है तुम आ गए, फेस टू फेस ही बात करती हूँ मैं तुमसे। हाय। सॉरी, मुझे लगा ऋषि। मैं भी तो यहाँ ऋषि के लिए आई हूँ। क्या? ऋषि अब ऋषि नहीं है। उसने मुझसे कहा था कि उसकी ब्लू शर्ट ले लो, वो उसकी कबर्ड में नहीं मिली, तो मुझे लगा यहाँ होगी। यहाँ कोई ब्लू शर्ट नहीं है। तो शायद ना ऋषि ने कोई और कलर कहा होगा, मुझे ब्लू लगा। ब्लू उसका फेवरेट कलर है ना, इसीलिए। कोई नहीं, मैं ऋषि से ही पूछ लेती हूँ। सुनो, वो शर्ट लेने उसने तुम्हें क्यों भेजा? मतलब तुम यहाँ क्यों आई? उसकी शर्ट का बटन टूट गया था, तो वो चाहता था कि मैं लगा दूं। मैं ऋषि के लिए कुछ करूं तो उसे अच्छा लगता है, दिखता है उसकी आंखों में। कोई नहीं, मैं ऋषि से पूछ लेती हूँ। वैसे मेरा कुछ करना उसे अच्छा जरूर लग सकता है, पर प्यार तो वो सिर्फ तुम्ही से करता है। पर 8 साल की दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैं भी तो सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करती हूँ ना, ऋषि से। मैं कितना भी भुलाने की कोशिश करूं, पर नेत्रा मुझे बार बार उस रात की याद दिला देती है जिसने मुझे ऋषि से इतना दूर कर दिया कि आज साथ होके भी वो दूरियां नहीं मिटा सके हम।